गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अब हम अगला टॉपिक जो करेंगे वही अभी तक हमने कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस पे कुछ टाइप के न्यूमेरिकल निकाले थे, तो आज हम एक टाइप का और न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिजल्ट आपके सामने है, क्लियर है, ठीक है। अब आपको ये याद रखने हैं। तो चलिए अब हमारे से जनरली बोर्ड में इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आइए करते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसे तीन रेजिस्टेंसेस किसी सर्किट में कनेक्टेड थे with a battery of 15 volt, this is of 3 ohm, this is of 2 ohm, 4 ohm and this is of 4. अब जनरली मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है तो वो मैं लिख देता हूं। वो क्या कहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन, find total resistance of the circuit। total resistance कहे, equivalent resistance कहे, that is one and same thing। दूसरा, total current drawn from the battery या सेल, या खाली करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल भी कह सकता है। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, लेकिन इसमें बैटरी है तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने मेरे से। फिर किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो मेरे से पूछा उसने, तो तीनों से हम निकाल सकते हैं, तो मैं सिर्फ दो पे निकाल रहा हूं। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, पहला। दूसरा, करंट flowing through resistance of 4 ohm। तो ये मान लीजिए मेरे से 4 क्वेश्चन पूछे, तो आइए इस सर्किट से हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपको सर्किट डायग्राम मिलता है, आप उसमें करंट को फ्लो कराइए। करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव एंड से फ्लो करता है बेटा, तो यहां से आपका करंट निकला मान लीजिए I, तो दिस इज द करंट व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ओके, ये सर्किट आपने क्लोज कर दिया, तो यहां से I करंट की वापस आएगा। अब देखिए यहां से चले, अगर ये चॉक या पेन या पेंसिल अगर सीधी चलती जा रही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा, तो सब उसमें से करंट का क्या रहेगा, सेम रहेगा। करंट आपका यहां से I आ गया, तो अब इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I। ओके, नाउ जैसे आप यहां पहुंचे, इस करंट को दो रास्ते मिल गए, तो मान लीजिए I1 करंट यहां चला गया और I2 करंट यहां चला गया। ये I1 करंट यहां से आया, I2 करंट यहां से आया, वापस दोनों मिले, I1 प्लस I2 दोनों मिलके वापस करंट क्या बना दिया, I, और ये वापस बैटरी में आ गया। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए ध्यान से देखो, मेरे पास ये सर्किट है, ये दो एंड है, तो देखो इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड से कनेक्टेड है, तो ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में।
अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इनका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह हम एक सिंगल उस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देंगे और फिर वो रेजिस्टेंस इसके साथ किस में हो जाएगा, सीरीज में। देखिए कैसे, मान लीजिए ये दो रेजिस्टेंस है, मैं पहले इनका कॉम्बिनेशन निकालता हूं। तो 1 बाय Rp इज इक्वल टू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 2 बाय 4 और Rp इज इक्वल टू 2 ओम। अपनी कैलकुलेशन जरूर चेक करें बेटे, काफी बच्चे इसे मिस्टेक करते हैं। तो Rp की वैल्यू क्या होगी, 2 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो रेजिस्टेंस की जगह अगर मैं एक सिंगल वैल्यू का 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाऊं तो वो उतना ही करंट ड्रॉ करेगा जितना कि ये दोनों मिलके कर रहे थे। ओके, तो Rp इज इक्वल टू 2 ओम। अब आपका सर्किट कैसे बना, देखो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस था, उन दोनों रेजिस्टेंस की जगह 2 ओम का रेजिस्टेंस लग गया और वो बैटरी से कनेक्ट हो गया। अब तो देखा जाए तो दोनों रेजिस्टेंस किस में हो गए, सीरीज में। तो अब टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा बेटा आपका, 3 ओम प्लस 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 ओम, जो कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना था, टोटल करंट और द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। करंट कितना ड्रॉ किया है, I। तो ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल कितना था, V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि जो ये करंट ड्रॉ किया है ये पूरे सर्किट ने किया था, पूरे सर्किट ने किया था। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, इसलिए आपने टोटल रेजिस्टेंस यहां पे लिखा। तो V इज इक्वल टू 15 वोल्ट बाय 5 ओम, दिस इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो टोटल करंट आ गया बेटा, टोटल करंट। अगर मेरे से इसने तो पूछा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, लेकिन मेरे से करंट पूछता कि 3 ओम के अक्रॉस करंट कितना है, तो I है और I कितना है, 3 एम्पियर। तो मेरे पास इसमें करंट कितना आता, 3 एम्पियर। तो आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, इसने मेरे से क्या कहा। इसने मेरे से करंट ना पूछ के क्या पूछा है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप, मान लीजिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया V1, और क्योंकि ये पैरेलल में है तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो इसके अक्रॉस क्या हो गया, V2। तो थर्ड में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, तो V1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी बेटा। तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V1 इज इक्वल टू I कितना, 3 एम्पियर इंटू R कितना है, 3 ओम। तो आपका जो V1 हो गया बेटा वो कितना हो गया, 9 वोल्ट। V1 कितना हो गया, 9 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम कितना हो गया, 9 वोल्ट। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन, करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। करंट निकालना है 4 ओम के अक्रॉस। तो किसी के अक्रॉस निकाल लेते हैं, I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो आइए देखते हैं I1 I2 की वैल्यू क्या रहेगी। मैं रब कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन अपने नोट कर लेना। तो I1 I2 की वैल्यू निकालें, देखिए क्या, ध्यान से समझिएगा। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था बेटा 15 वोल्ट, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, V1 एंड V2। तो 15 वोल्ट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और बेटा V1 की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी V1 की वैल्यू, 9। तो ये कितना हो गया, V2 6 वोल्ट। तो आपने देखा V1 की वैल्यू 9 थी, तो ये 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 6 वोल्ट रहेगा। अब मेरे को निकालना क्या है, करंट I1 और I2। तो चलिए I1 निकालते हैं। अब क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और कितना रहेगा, V2। तो I1 इज इक्वल टू ओम्स लॉ से V2 बाय R। तो V2 और R कितना
था 4 और V2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 6 डिवाइडेड बाय 4, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। तो I1 इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। सिमिलरली अब फिर वही चीज देख रहा, टोटल करंट कितना था बेटा I, उसमें से I1 इधर चला गया, बाकी कितना बचा I2। तो क्या मैं I2 को I माइनस I1 लिख दूं? तो I2 कितना, I कितना था 3 एम्पियर माइनस I1 कितना सोल्व किया था आपने 1.5, तो I2 की वैल्यू भी क्या आ गई 1.5 एम्पियर। सेम आप ये बात याद रख सकते हैं बेटा, अगर दो रेजिस्टेंसेस या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस जितने भी हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उन सभी के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो सेम फ्लो करेगा। सेकंड, जो आपके सीरीज में आपके पास पोटेंशियल डिवाइड होता है और करंट सेम रहता है, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, आप इस कंसेप्ट को यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। एक नोट भी जरूर डालें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एक शॉर्ट सर्किटिंग का कोई क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है आपके सेमिनार में, तो आप लिखेंगे द करंट ऑलवेज फॉलोज द लो रेजिस्टेंस पाथ, यानी कि जहां पे लो रेजिस्टेंस होगा ना बेटा वहां पे करंट ज्यादा फ्लो करेगा। लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है जनरली आपका करंट। ओके, तो लिख लीजिए द करंट ऑलवेज फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन निकालना, और फिर अगर कोई दिक्कत आती है हम और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी पहले बार ट्राई कीजिए, अपनी प्रॉब्लम सेंड कीजिए जिससे कि मैं उनको सोल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो अपने प्रॉब्लम को सेंड करना, उन्हें फिर मैं आपके सोल्व करता हूँ। अगर उनको वीडियो बनाने का होगा तो वीडियो बनाऊंगा, वरना आपके पेज पे सॉल्यूशन करके आपको सेंड करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।